हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्केच बनाकर दिखाने वाला हूँ, वो भी शीट मेटल पर। भाई शीट मेटल पर जितने भी पार्ट बनाए जाते हैं भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शीट मेटल पर ही ज़्यादातर कंपनियों में काम होता है बड़े पैमाने पर। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका इंटरव्यू जल्दी से क्लियर हो जाए तो आपको शीट मेटल पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों में शीट मेटल पर ही काम होता है। और मैं आपकी शीट मेटल पर अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जो भी भाई जो भी डिज़ाइन की लाइन में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। ठीक है ना भाई। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको इलेक्ट्रिकल पैनल का बॉक्स बनाकर दिखाऊंगा। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनियों में ये बनाया भी जाता है। जिस कंपनी में मैं हूँ भाई उस कंपनी में मैं यही बनाता हूँ, तो मैं आपको भाई बनाकर दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं क्या करूँगा भाई, इसमें सेंटर रेक्टेंगल लूँगा। सेंटर रेक्टेंगल लिया और अब मैं इसकी डायमेंशन लूँगा। इसकी डायमेंशन है यहाँ से 185। इसकी डायमेंशन दूंगा मैं, ये डायमेंशन है मेरी 192। ठीक है भाई, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सिर्फ मैंने डायमेंशन दिया है। फीचर्स शीट मेटल में जाके मैं बेस फ्लैंज पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो हमारे 1 mm की इसकी जो शीट है, हमारी 1 mm की शीट है, तो यहाँ के फैक्टर ही होना चाहिए और मैं राइट क्लिक कर दूँगा। बस मेरी शीट बनकर रेडी हो गई। अब मैं क्या करूँगा भाई, एज फ्लैंज पे जाऊँगा। एज फ्लैंज, यहाँ से ओके 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 ओके, यहाँ से क्लिक करा। ठीक है भाई, ये पूरा क्लोज हो गया। ठीक है, इसकी जो हाइट है भाई ये यहाँ से यहाँ तक हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक ये हमारी 80 हो गई। और ये ट्रिम साइड बैंड करके देखता हूँ इसको, पर इसमें एरर आ गया था। एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। ट्रिम साइड बैंड, हाँ सही है सही है सही है। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सब ओके है, सब कुछ सही तरह से हो गया। ये रहा भाई, बहुत कम गैप है। चाहो तो इस गैप को आप बंद भी कर सकते हो क्लोज कॉर्नर करके, वो मैं बाद में करूँगा अगर मेरा मन करेगा तो। ज़रूरत नहीं है, मर्जी है आपकी। कॉर्नर को क्लोज भी कर सकते हो, नहीं भी आपकी मर्जी है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है भाई, अगले स्टेप में मैं अगेन एज फ्लैंज लूँगा। एज फ्लैंज पर क्लिक करूँगा। एज फ्लैंज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको लिया, और ये शीट जो है मेरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके आगे का पार्ट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है भाई, कुछ नहीं करा मैंने। अब मुझे क्या करना है, ये 20 है, 20 ही रखना है मुझे। यहाँ तक सब कुछ ओके है। कस्टम बैंड में ही रखना मुझे। कस्टम रिलीफ ये भी नहीं रखना मुझे। रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की जगह टीयर रखना है मुझे, टीयर। और इसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। मेरा यहाँ तक का काम ख़त्म हो गया भाई। ठीक है, अब इसके बाद मैं आ जाऊँगा भाई, अगेन एज फ्लैंज लेनी है मुझे। अगेन एज फ्लैंज लूँगा मैं, यहाँ से यहाँ तक। अगेन एज फ्लैंज। भाई जो मैंने वो टीयर लिया था, वो आप मर्जी है आपकी, टीयर ले भी सकते हो नहीं भी। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस चीज़ें दिखा रहा हूँ, करके सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे बनती है। ठीक है भाई, क्लोज कॉर्नर हो गया। अब ये जो है भाई, ये देखो ये रहा। इसके लिए मुझे देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। ये रेक्टेंगल है,
अब देखना, टीयर कर दिया। अब इस टीयर को देखना भाई ध्यान से। रेक्टेंगल करा, ये आ गया। आउटवर्ड करा, ये आ गया। लेकिन मैं इसको टीयर करता हूँ तो देखो चेंज हो जाएगा, ये हट गया ना। तो मुझे यही करना है भाई इसमें, ठीक है ना। इसको टीयर कर दिया और इसकी जो मैं हाइट दूंगा, ये है मेरी इसकी, अभी आपको बता दूँ। तो इसकी हाइट जो दे रखी है 8 mm दे रखी है, तो 8 एंटर। उसके बाद कुछ नहीं करना मुझे, राइट क्लिक। मेरा काम यहाँ तक भाई ख़त्म हुआ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ तक मेरा काम ख़त्म हुआ। अभी मैं देखता हूँ ये कॉर्नर क्लोज होते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर कॉर्नर क्लोज होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, कॉर्नर क्लोज नहीं हुए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ही ठीक है हमारा काम। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अब मैं बनाऊँगा भाई इसमें ये जो शीट है, आपको कुछ थोड़ा अलग नहीं लग रही? ये शीट थोड़ा सा, इस शीट को मैं चेंज करता हूँ। इस शीट को मैं अभी चेंज करूँगा। वहाँ तक तो सब ठीक है अभी तक। ये रहा, मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा, मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है ये। इसको क्या करता हूँ, 6 करता हूँ। 6 भी नहीं, 7 नहीं नहीं नहीं, 5 6 नहीं, ये कितना था मेरा, ये 5 ही ठीक है। ये तो ब्रेक हो जाएगा ऐसे, इसको 90 ही रहने देते हैं। ये यहाँ तक ठीक है, ऐसे ही ठीक है ये। इसको ओके कर देता हूँ मैं। अब क्या करूँगा भाई मैं इसमें, ये मैं यहाँ पर आऊँगा। एनोटेशन में फॉर्मिंग टूल पर जाना है। फॉर्मिंग टूल पर जाकर मुझे किस पर क्लिक करना है, ये मैं आपको देखकर बता देता हूँ। ये भी नहीं चाहिए मुझे। फॉर्मिंग टूल, हाँ ये चाहिए मुझे, तो मैं इसको लेकर आऊँगा। ये मेरे को चाहिए, ठीक है। मना कर रहा है। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक नहीं करना, ये यहाँ पर आ जाना है, बस सीधा फॉर्मिंग टूल उठाना है। ये यहाँ पर उठाया फॉर्मिंग टूल, और मुझे ये चाहिए भाई बाहर की साइड। ये पोर्शन जो है ये अंदर है, मुझे ये चाहिए बाहर की साइड। तो इसको मैं फ्लिप टू टॉप, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये बाहर की साइड हो गया ना, हो गया। ये रहा बाहर की साइड, ये यहाँ आ गया बाहर की साइड। फ्लिप टू टॉप पोजीशन। अब इसकी पोजीशन सेट करूँगा मैं। इसकी पोजीशन सेट करने के लिए पोजीशन पर क्लिक करा, डायमेंशन पर जाऊँगा मैं, यहाँ से यहाँ क्लिक करा, ये हो जाएगा हमारा 40। नहीं, यहाँ से नहीं चाहिए मुझे ये डायमेंशन, इसको कैंसिल करता हूँ। ये डायमेंशन मुझे यहाँ से चाहिए ही नहीं। डायमेंशन चाहिए मुझे इस पॉइंट से
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन चाहिए 40 पूरी। ठीक है भाई, और राइट क्लिक करूँगा मैं। इसके बाद क्या करूँगा मैं, इस पॉइंट पर क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, ये हो जाएगा हमारा भाई यहाँ से 40। ये थोड़ी चाहिए यार, रुको रुको रुको, तो गया, कोई बात नहीं, दोबारा ले आएंगे इसको। यहाँ क्लिक करा, पोजीशन पर गए, डायमेंशन दी, डायमेंशन कितनी है मैं इसकी डायमेंशन देखकर आपको बता देता हूँ। इधर से 40 है, इधर से 40 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 40, एंटर, राइट क्लिक, डायमेंशन अगेन, यहाँ से यहाँ तक 40। ओके डन, यहाँ तक हमारा काम हुआ ख़त्म। ठीक है भाई, तो राइट कर देंगे हम। राइट करने के बाद ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये बाहर की तरफ चाहिए, ये अंदर की तरफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अंदर की तरफ भी चल जाएगा। अगर इसको चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा, इसे करूँगा इसको अगेन, रुको रुको, मुझे चाहिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मुझे इसकी साइड चेंज करनी है। तो इसकी साइड चेंज करने के लिए कहाँ पर इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बाहर की साइड, पोजीशन पे देखते हैं। मुझे बाहर की तरफ चाहिए, तो बाहर की तरफ के लिए मैं इसको फ्लिप ऐसे करूँगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। हाँ, बाहर की तरफ अब आ रहा है, बाहर की तरफ फ्लिप टूल, अंदर की तरफ हो गया, ये यहाँ से बाहर की तरफ। ओके हो गया, डन, ये आ गया भाई बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे बाहर की तरफ चाहिए था ये। अब मैं क्या करूँगा भाई, देखते रहना ध्यान से। मैं जाऊँगा फीचर्स पर, लीनियर पैटर्न, यहाँ पर क्लिक करूँगा और फीचर्स, मुझे किसको फीचर्स करना है, इसको फीचर। मैं एक काम करता हूँ, यहीं से ही सीधा जो मैंने ये करा है इसको ही कर लेता हूँ। कितनी चाहिए मुझे ये, 1 2 3 6 चाहिए। डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 का डिस्टेंस पर चाहिए मुझे। ओके राइट क्लिक, डन, मेरा काम यहाँ तक ख़त्म हुआ। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूँगा, मैं प्लेन सिलेक्ट करूँगा, मुझे ये दूसरी तरफ भी चाहिए, तो मैंने प्लेन सिलेक्ट करा। उसके लिए मुझे क्या करना है, मिरर करना है। तो ऑलरेडी प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया है, टॉप प्लेन। अब मुझे क्या करना है, फीचर्स टू मिरर, फीचर्स टू मिरर पे यहीं पर जाऊँगा मैं फर्स्ट, अगेन एंटर, राइट क्लिक। मेरा काम यहाँ तक भाई ख़त्म हुआ। ये देख लो भाई, ये पोर्शन मेरा यहाँ पर आ गया। इसको अंदर से दिखाता हूँ आपको जब दिखे, ये रहा। ठीक है भाई, ये फ़िल्टर के लिए होता है। मैं चाहूँ तो इसको अंदर से भी लगा सकता हूँ, बाहर से भी लगा सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। ये रहा भाई, देखो ये फ़िल्टर के लिए होता है, एयर फिल्टर के लिए, एयर पास करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पोर्शन में सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आया मैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सर्कल बनाऊँगा भाई, पॉइंट, पहले इसका मिड पॉइंट ले लूँ। दो, तीन, कितने सर्कल बनाने हैं मुझे, 1 2 3 4 सर्कल बनाने हैं मुझे। हो गया काम। अब इन सब की मैं डायमेंशन दूंगा भाई,
जो मेरा बड़े वाला सर्कल है इसकी डायमेंशन है मेरी, ये है 45, 35, 25, 15। 45, 35 यानी 10-10 का अंतर है। 25, 25 और ये 15। ठीक है भाई, यहाँ तक का मेरा काम ख़त्म हुआ। अब मुझे कुछ नहीं करना, एक लाइन ऐसे लेकर ऐसे बनानी है, बस मेरा काम यहाँ तक का ख़त्म हुआ। अब मैं क्या करूँगा भाई, अब इसमें मैं जाऊँगा लीनियर पैटर्न में, जाके सर्कुलर पैटर्न पर जाऊँगा। सर्कुलर पैटर्न पर मुझे क्या करना है, इसको क्लिक करूँगा और मुझे किस चीज़ को करना है पैटर्न, एंटिटीज टू पैटर्न। कितनी चाहिए मुझे, ये मुझे 6 ठीक है भाई, 6 ले लेता हूँ और देखता हूँ कितने चल जाएंगे। या फिर एक काम करता हूँ 8 कब तक देखता हूँ, 8। हाँ 8 ठीक रहेंगे मेरे लिए। ठीक है भाई, आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हो, क्योंकि ये इतना डिज़ाइन ठीक रहेगा हमारे लिए। तो भाई अब मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करा। अब मेन ध्यान रखना भाई, अब जो मैं काम करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं जाऊँगा सीधा शीट मेटल पर, वेंट पर जाऊँगा, ध्यान से देखते रहना। वेंट पर जाके बाउंड्री लूँगा मैं, ये वाली बाउंड्री होगी मेरी। अब इस पर जाके रिप्स पर जाऊँगा मैं, रिप्स पर जाके ये हो गया मेरा, फिर अगेन ये हो गया मेरा, अगेन ये हो गया, अगेन। ठीक है भाई, यहाँ तक मेरा काम ख़त्म हुआ। अब इसके बाद मैं सर्कल करूँगा, अगेन ये वाला सर्कल, अगेन ये वाला सर्कल। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या काम करना है मुझे, डायमेंशन दे देनी है मुझे, इसकी डायमेंशन 2, 2, 2, ये 5 है। अगर मैं इसको 2 रखता हूँ तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो गया। ठीक है भाई, और अभी ये सर्कल मैंने चुना नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। ये आपको अच्छा लग रहा है देखने में, ये बताओ पहले, अच्छा लग रहा है ना? तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको और चेंज करा जाए। थोड़ा और चेंज करा जाए, थोड़ा और चेंज करने के लिए इसमें क्या करा जाए, ये तो ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, राइट कर देता हूँ। मेरा काम यहाँ तक ख़त्म हो गया, ये बन गया। देखो मेरा डिज़ाइन कैसा लग रहा है भाई, डिज़ाइन आपको ये बताओ पहले। ये रहा भाई डिज़ाइन जो मैंने बनाया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ तक का मेरा काम ख़त्म हुआ। अब मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं रोटेट करूँगा थोड़ा सा। पहले मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा, प्लेन से तो इधर आ रहा है, टॉप प्लेन देखते हैं। टॉप प्लेन लेके, टॉप प्लेन, टॉप प्लेन, टॉप प्लेन, टॉप प्लेन ले लिया है भाई मैंने। टॉप प्लेन से बात नहीं लगेगी, राइट प्लेन नहीं, तो काम करना पड़ेगा मुझे।
यहाँ पर पहले इसको हटाओ, यहाँ पर क्लिक करो। अब यहाँ पर बनाऊंगा मैं रेक्टेंगल। ये पोर्शन में मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा। ये यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, ये ऐसे मुड़ के जो आ रहा है ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा। मैं इसको चेंज करने की सोच रहा हूँ। चलो इसको अभी तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे भी बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा भाई, रेक्टेंगल लूँगा, कॉर्नर रेक्टेंगल, इसके लिए मैं लूँगा सेंटर रेक्टेंगल लूँगा। सेंटर रेक्टेंगल लिया, ठीक है। सेंटर रेक्टेंगल लेने के बाद इसकी डायमेंशन दे दूंगा मैं, ये 8 की है ऑटोमेटिकली। इसकी डायमेंशन, इसकी जो हाइट रहेगी वो हमारी रहेगी, एक काम करता हूँ, पहले सेंटर रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़, इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। ये सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पर आऊँगा। अब इसके बाद क्या करना है मुझे भाई, फॉर्मिंग टूल, यहाँ पर क्लिक करूँगा, फॉर्मिंग टूल। उसके बाद ये वाला पोर्शन पर जाऊँगा, इम्बॉसेस, ये क्लिक करूँगा, यहाँ से उठा के इसको यहाँ लगाऊंगा। सोर्स मॉनिटर, ओके। इसको बस ऐसे ही करना है, इस पर क्लिक नहीं करना यार, ठीक है ना, ध्यान रखना है। पहले बाहर आओ, यहाँ पर अब लगेगा ये गेन, एक नहीं, इसको एक सही से लेके देखता हूँ। यहाँ आया, यहाँ से एडिट फ्लैंज, ठीक है, एडिट फ्लैंज हो गया। यहाँ ज़ूम टूल, लेकिन मुझे चाहिए और, तो भाई मैं क्या करूँगा, पहले फॉर्मिंग टूल पर जाऊँगा, यहाँ पे लिख कर मैं एक ले लेता हूँ, बस इसको लिया, यहाँ से क्लिक कर दिया राइट, ठीक है। इसके बाद इसकी पोजीशन सेट कर देता हूँ मैं, तो पोजीशन सेट करने को बोला था यार। टूल, पोजीशन, ये रहा। अब भाई मैं इसको सेट करूंगा, यहाँ पर सेट करा, यहाँ सेट करा, यहाँ सेट करा। अब मैं इनकी कंडीशन लिखूँगा, कंट्रोल प्रेस करा, ये यहाँ से छोड़ा। अब मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट क्लिक करा, कंट्रोल प्रेस करा, ये पॉइंट क्लिक करा, छोड़ा। ये हमारा वर्टिकल है तो वर्टिकल आ गया। ये पॉइंट क्लिक करूँगा, ये पॉइंट क्लिक करूँगा, ये वर्टिकल है, वर्टिकल आ गया। अब इसको हॉरिजॉन्टल करूँगा, ये पॉइंट क्लिक करा, ये पॉइंट क्लिक करा, हॉरिजॉन्टल, ये पॉइंट क्लिक करा, इस पॉइंट को क्लिक करा, हॉरिजॉन्टल, डन। अब मैं पोजीशन पर आऊँगा भाई, पोजीशन, डायमेंशन, यहाँ से
कहाँ तक की डायमेंशन दे रखी है इसमें अभी भी देख लेता हूँ। ये इसके टॉप से दे रखी है, टॉप से 25 और यहाँ से 25 ओके। और पहले राइट क्लिक करूँगा मैं, अगेन इस पॉइंट से 25 ओके। अब मैं क्या करूँगा, राइट डायमेंशन 25। अब क्या करता हूँ मैं, इसको और इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, इसको और इसको हॉरिजॉन्टल। डिस्टेंस सेम है इनका, इसको वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल, अगेन इसको वर्टिकल। ठीक है भाई, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डायमेंशन। देखो सब देनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो सेट बैठेगी। ये रही 25 अगर मैं यही डायमेंशन यहाँ से यहाँ पर लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई, ओके क्लिक, राइट क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ तक डायमेंशन ठीक है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा अभी ठीक है डायमेंशन। 25 ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 25 ठीक है, ओके। ये ओके है पूरी। यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक 26 है, तो ये 26 की आ रही है। यहाँ से यहाँ तक तो वर्टिकल है। अच्छा, इसको करना पड़ेगा ना, काम करता हूँ मैं, इसको और इसको। ये हो गया हमारा, रुको, ये कंट्रोल प्रेस करा, इसको हॉरिजॉन्टल। अब सही है, अभी हमारा इक्वल हुआ है। ओके डन हो गया, राइट। अरे क्या हुआ, ये हुआ क्यों नहीं यार? चलो इसको मैं एक बार और करके देख लेता हूँ भाई, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। पोजीशन पर जाऊँगा, आपके ध्यान से करूँगा, बिल्कुल ध्यान से। ओके, अब इनकी मैं डायमेंशन सेट करूँगा। डायमेंशन में पहले मैं पोजीशन सेट काम करता हूँ, पहले डायमेंशन दे देता हूँ। 25, ओके। ऐसे ही मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। ओके, राइट क्लिक करेंगे, अगेन डायमेंशन दूंगा मैं इसकी 25। बस अब मुझे कुछ नहीं करना भाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना है। ये होएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल, ओके। यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल, ओके। यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल, ओके। यहाँ से
यहाँ तक वर्टिकल। ओके डन। यहाँ तक का मेरा काम हुआ ख़त्म। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ डायमेंशन। सेम रहेगी डायमेंशन, ठीक है। इस पॉइंट को उस पॉइंट से लेके देखो तो 25 पूरी आएगी, ठीक है। यहाँ तक मेरा लगभग ठीक है। ओके हो गया काम भाई, ठीक है भाई, यहाँ तक का काम ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, इसमें मैं सोच रहा हूँ इसमें चैम्फर लगा दूँ, फ्लिट की जगह थोड़ा चैम्फर लगाएंगे, अच्छा लगेगा। चैम्फर रेडियस तो दी नहीं मैंने। चैम्फर के लिए चैम्फर यहाँ पर क्लिक करूँगा। टेन 45 डिग्री 10 का चैम्फर तो लगेगा। मैं एक काम करता हूँ तो देखता हूँ 2 का ठीक है। यहाँ पर भी लगाऊँ 2 का यहाँ लगा देता हूँ, 2 का यहाँ लगा देता हूँ, 2 का यहाँ लगा देता हूँ। 2 का सही रहेगा या थोड़ा 3 का करूँ? 3 का देखता हूँ, 3 का थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, 2 का ही लगेगा। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, क्लिक, ओके। चैम्फर भी लग गया भाई, मेरा मन था अपनी तरफ से मैंने चैम्फर इसमें लगा दिया। यहाँ तक का मेरा काम ख़त्म हुआ, ठीक है। यहाँ तक का मेरा काम ख़त्म हुआ। मैं इसको अभी मुझे ये सही नहीं लग रहा, मैं इसको सही करना चाह रहा हूँ, इसको सोच रहा हूँ अभी सही कर लूँ। कौन सा पोर्शन है ये वाला पोर्शन है क्या? ये वाला भी नहीं है, ये वाला है ये। ये वाला है। ये यार जैसे बुरा हुआ आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा फ्लैट में करना चाह रहा हूँ। फ्लैट में करने के लिए ये लिया, अब भी नहीं हो रहा। फ्लैट में करने के लिए टीयर है, टीयर तो हो गया। ऐसे करूँ ऐसे भी ठीक नहीं है, ऐसे करूँ ऐसे भी ठीक नहीं है। कस्टम बैंड भी ठीक है। ये ऐसे ही ठीक है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। ठीक है चलो ऐसे ही ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह से लेता तो ये शायद फ्लैट में ना आके इसमें आएगा। इसको मैं भी हटा के देखता हूँ। ठीक है इसको अभी करूँगा मैं सही। इसको मैं भी राइट पेज फ्लैंज
ये रोटेट में ही आ रही है यार, रोटेट में नहीं चाहिए ना मेरे को। शीट ये फिर ऐसे भी ठीक है, लेकिन ऐसे ही आना चाहिए मुझे। क्या करना चाहिए इसके लिए? शायद ये ऐसे ही होएगी। इसको मैं हटाता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ जो मेरी है पहले से ही। अच्छा ये ऐसे हो जाएगी फिर, अगर ऐसे करूँगा तो मैं इसको एज फ्लैंज लगाता हूँ। शीट मेटल में जाएंगे हम, एज फ्लैंज, हाँ वही चीज़ है। पहले इसकी डायमेंशन चेंज कर लेता हूँ मैं। इसकी डायमेंशन जो थी मेरी वो थी 8। एज फ्लैंज, हाँ ये रही। इसको मैं 8 रख लेता हूँ सब जगह से, 8 जितनी थी मेरी उतनी रख लेता हूँ इसको। और इसके बाद 8 ही है, ये तो ठीक है यहाँ तक तो। चलो इसका ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ तक ठीक है, आगे का काम करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आऊँगा मैं। मुझे भाई चाहिए अपना कॉर्नर रेक्टेंगल लूँगा मैं। इसको कितने हाइट पर लूँ, कितने भी ले सकता हूँ यहाँ से। इसको मिला दूँ, यहीं से मिला दूँ, ठीक है। बस इसकी हाइट देनी है मुझे। ये तो मेरा पूरा सेट ही है, 8 पूरा ओके ले ही लिया है इसने। अब इसकी जो डायमेंशन है वो मैं दे देता हूँ। इसमें कितनी दे रखी है डायमेंशन, ये है मेरा, यहाँ से 10 दे रखा है, 10, और ये मेरा 6 है, तो इसको मैं 8 करूँगा। इसको भी करता हूँ मैं। कॉर्नर रेक्टेंगल, डायमेंशन, ये इसके बीच में है। कंट्रोल Z, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं इतना ही बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना बना लेंगे, ज़रूरी नहीं है। ये हमारा हाइट इसकी है 10, और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसका, यहाँ से यहाँ तक का नहीं है, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरा 60। एंटर,
इसको यहाँ ले आता हूँ बीच में। ठीक है भाई, यहाँ तक का मेरा काम हुआ ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा, फीचर्स पे जाऊँगा, फीचर्स पे जाऊँगा, एक्सट्रूड पर जाऊँगा, और मुझे कितना एक्सट्रूड करना है, मुझे एक्सट्रूड करना है ये 8। एंटर। ठीक है भाई, ओके, यहाँ तक का काम ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, इस पर मैं लगाऊंगा फ्लिट, फ्लिट लगाऊंगा। फ्लिट लगाने के लिए फ्लिट पर क्लिक करूँगा, और ये जो हमारा लास्ट वाला है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद फर्स्ट एंगल चुनूँगा, ओके, सेकंड, ओके, थर्ड पर क्लिक करने के लिए इसके नीचे पोर्शन पर क्लिक करूँगा, ओके, और बस कुछ नहीं करूँगा भाई, राइट क्लिक कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक होल करना है, तो होल करने के लिए मुझे चाहिए ये वाला पोर्शन। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे तो नीचे होल करना पड़ेगा उसके लिए, नीचे, ठीक है। सर्कल, सर्कल पर आए एक होल। ये जो हमारा सर्कल है भाई, ये 3 mm का सर्कल है, ओके, डन। फीचर्स पे जाऊंगा, एक्सट्रूड पर जाऊंगा, और मुझे कितना चाहिए, ये मुझे चाहिए इसका 2, मुझे 2 चाहिए, इसको मैं एंटर कर दूंगा, ओके क्लिक। नाउ अब मैं क्या करूँगा भाई, इसको लीनियर पैटर्न पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा, क्लिक करा, और मुझे क्या चाहिए भाई, फीचर्स, फीचर्स एंड फेसेस। फीचर्स एंड फेसेस में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको करूँगा, इसको करूँगा, और मैं इसको करूँगा। तो इसमें जो क्वांटिटी दे रखी है वो मैं, और डिस्टेंस दे दूँगा इसका, डिस्टेंस कितना है हमारा इसका डिस्टेंस अभी देखता हूँ कितना है डिस्टेंस, 65 डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पर इसका डिस्टेंस डाल दूँगा, ये डल क्यों नहीं रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, आई नो, मुझे पता है क्या करना है। अगेन लीनियर पैटर्न पर क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, उसके बाद करना क्या है मुझे, फीचर्स, ये हो गया, ये हो गया, मुझे चाहिए ये क्वांटिटी, डिस्टेंस क्यों नहीं लग रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये ऐसे तो होएगा नहीं, तो इसको 65 के डिस्टेंस पर ही मैं बना लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 65 रहेगा। ओके, इसको अभी करता हूँ क्लियर। अगेन स्केच, कॉर्नर रेक्टेंगल, पहले प्लेन लूँगा मैं, प्लेन, कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है। डायमेंशन कितनी है, ये हमारा 10 है, ठीक है। और मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन जो है
ये इसकी जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक मतलब 65, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की 65 लूँगा मैं। तो ऐसे ही मुझे उसमें गेट बनाने के लिए कितनी देनी है ये मुझे ध्यान रखना है। फीचर्स पर जाऊँगा, एक्सट्रूड पर जाऊँगा, कितना एक्सट्रूड करना है इसको करना है मुझे। डन, यहाँ तक का काम मेरा ख़त्म हुआ। अब मैं अगेन वही काम करूँगा भाई, फिलेट लूँगा, पोर्शन क्लिक करूँगा, ये वाला पोर्शन, सेकंड पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन मेरा ये हो गया, और मैं इसको भाई राइट कर दूँगा। ठीक है भाई, इसको तो मैं मिरर कर सकता हूँ, इसको मैं एक बार मिरर करके देखता हूँ, वो करके देखता हूँ लीनियर पैटर्न से। चलो छोड़ो, मैं इसको ऐसे ही बना लेता हूँ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। सर्कल लूँगा मैं, ये सर्कल जो बनेगा मेरा 3 का बनेगा, 3 एंटर, फीचर्स, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड मुझे करना है 2 एंटर, ओके। यहाँ तक का मेरा काम ख़त्म हुआ भाई। और मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। अरे यार, ये इस जगह पर होना था, इस जगह पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसमें मैंने जो फिल्टर है वो ऊपर की तरफ दे दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं बनाऊँगा। अब एक काम करता हूँ भाई, इसको मैं कलर दे देता हूँ पूरी बॉडी को, फेस टू बॉडी। कलर कौन सा दूँ? ये वाला कलर दे दो, ये ठीक है, ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, ये वाला कलर दे दिया मैंने। ठीक है भाई, समझाने के पर्पज़ से भाई वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देख लेना। अब इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर दूँगा पार्ट 3 के नाम से, इसको मैं कर दूँगा 2-1, सेव कर दिया। अब मैं बनाऊँगा डोर, नेक्स्ट वीडियो में मैं डोर बनाऊँगा, तो मैं अभी डोर बना के दिखाता हूँ आपको। पार्ट पर जाएंगे, पार्ट पर जाऊँगा मैं भाई, अगेन स्केच, सेंटर रेक्टेंगल, फ्रंट ले लूँगा, वन 155 एंटर, 157। ठीक है भाई, फीचर्स, शीट मेटल में जाऊँगा, बेस प्लान पे जाऊँगा, ओके कर दूँगा। ठीक है भाई, यहाँ तक का काम खत्म मेरा। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, एज फ्लेंस पर जाना है, ये जो आ रही है ना, यही मुझे चेंज करना है। हाँ, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। वो वहाँ उस टाइम वो ठीक नहीं हुआ था उस तरह से, लेकिन अब ठीक लग रहा है। 0.1 लेके
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक का काम मेरा खत्म हुआ। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई इसमें। ये मुझे 0.2 के, और ये मैं यहाँ से इसकी जो हाइट है वो हमारी 10, राइट क्लिक करूँगा मैं। ठीक है भाई, यहाँ तक का मेरा बन गया। आप चाहो तो ब्रेक कॉर्नर कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, लेकिन मुझे ब्रेक कॉर्नर अभी नहीं करना। मैं बाद में करके देखूंगा, ब्रेक कॉर्नर अगर होता है तो हो जाएगा। वैसे ब्रेक कॉर्नर में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, इस पर क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पर बनाऊँगा मैं कॉर्नर रेक्टेंगल। तो भी ये भी सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने वो बनाया था। इसकी हाइट दे दूंगा मैं 10, सेम वही हाइट रहेगी भाई, कुछ चेंज नहीं करना है। बस इसकी डायमेंशन जो रहेगी यहाँ से टॉप तक, वो इसमें रहेगी 32.50। 32.50। ओके, फीचर्स, एक्सट्रूड पर जाना है। ये कितना करना है हमें, इसको 8 ही करना है जितना पहले करा था। 8 एंटर। ओके, नाउ अब अगेन वही काम करना है जो हमने पहले करा। स्लिट पर जाना है, अगेन सिलेक्ट करना है इसको, फिर इसके बाद सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है भाई, थर्ड वाले को सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है भाई, नीचे की तरफ जो हमने वो उसमें बनाया था, उसमें ऊपर की तरफ बनाया था हमने, ऊपर की तरफ। तो इसमें नीचे की तरफ बनाएंगे, तभी तो ये उसमें जाके सेट होगा। और बाकी अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं भाई इसमें एडिट कर दूंगा। एडिट करने का भी ऑप्शन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी दिक्कत के भी बनाते रहो इसको। ये यहाँ तक हो जाएगा भाई। 3 एंटर करेंगे, .05 लेना है ये मुझे, 3.05 एंटर। ओके, फीचर्स, इसमें क्या करना है, मुझे एक्सट्रूड नहीं करना, मुझे भाई एक्सट्रूड नहीं करना है, एक्सट्रूड कट करना है। कितना, 2 mm। ओके, राइट क्लिक। अब मैं इसको एक बार देखता हूँ, अगेन सिलेक्ट, अगेन मैं दोबारा से यही बनाऊंगा। और मुझे इस बार पता है मुझे डायमेंशन कितनी देनी है, लेकिन वहाँ से वहाँ तक मैंने दी थी। इसको मिरर कर लेता हूँ, कितनी डायमेंशन देंगे, 65। डायमेंशन, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके ओके, एंटर। ये मैं डायमेंशन देखने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इसकी मेरी डायमेंशन देखनी कितनी ली है मैंने। ये बस मैं डायमेंशन बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, कॉर्नर रेक्टेंगल लूँगा, कहीं से भी ले लूँगा कॉर्नर रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पे किसकी हाइट डालूँगा, 10 डाल दी। और भाई यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है इसकी मैंने ली थी, उसमें यहाँ से यहाँ तक की यहाँ से यहाँ तक की ली थी मैंने 65। ली थी, जितना मेरे को याद है।
65 एंटर। यहाँ तक का मेरा काम हो गया। ठीक है भाई, राइट क्लिक करूँगा। अब इसको मैं रेंज अरे क्या दिक्कत होगी इसमें। कंट्रोल जेड, जेड जेड, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, वो बाद में हाइड कर दूँगा इसको। कंट्रोल जेड, ठीक है। अब इसके बाद फीचर्स एक्सट्रूड, ये यहाँ से मुझे करना है इसको। ओके, भाई ये आप पार्ट तो बना लोगे बहुत इजीली, लेकिन ये जो मैं कमांड इसमें लगा रहा हूँ, जो क्या क्या मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, वो भाई मेन है आपके लिए देखना। इसलिए भाई ध्यान से देखते रहो क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, कैसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ। भाई ये इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ें आपको बहुत आगे तक प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है। अगेन सर्कल बनाऊँगा मैं। एक्सट्रूड कट, इसमें एक्सट्रूड कट जो करूँगा मैं 2 करूँगा अंदर की तरफ। ओके, और इसको करूँगा मैं हाइड। ओहो, इसको वैसे ही डिज़ाइन के लिए बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का मेरा काम खत्म हुआ और ये मेरा गेट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगा भाई, ये सिलेक्ट करूँगा और मैं लाइन लूँगा, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं लूँगा सेंटर पॉइंट स्ट्रेट। इसकी हाइट लूँगा, ये कितनी हाइट दे रखी है, इसकी हाइट पता करूँगा मैं। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है भाई 10। ठीक है, इसकी जो ये जो सर्कल है हमारा, ये 4 का सर्कल है भाई। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हमारी 65 एंटर। मेरा काम यहाँ तक ख़त्म हुआ। फीचर्स, एक्सट्रूड कट, थ्रो होल करूँगा। ओके, हो गया पूरा एक्सट्रूड कट।
हो गया मेरा काम यहाँ तक ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा भाई, कलर इसमें चेंज कर दूँगा। कलर कौन सा लिया था मैंने फुल बॉडी का, उसका ये वाला ही कलर लिया था भाई, तो इसको रिमूव कर देता हूँ। इनका कलर जो था ये वाला था मेरा, फुल बॉडी कलर। ओके डन, ठीक है। कंट्रोल एस भाई मैं, और जिसको 2-1 करा था इसको 1-2 कर देता हूँ, ठीक है भाई। क्रॉस करता हूँ और इसके बाद हम असेंबली में जाएंगे। असेंबली में भाई 1-2-2-1 को सिलेक्ट करूँगा मैं, ओके करूँगा। ये हो गया मेरा 1-2, ये हो गया मेरा 2-1, ठीक है भाई। इस पार्ट को मैं फिक्स कर देता हूँ क्योंकि ये पार्ट मुझे मूव नहीं कराना है, ठीक है भाई। मैं चाहूँ तो ये जो मैंने सर्कल बनाया इसको मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फिक्स है इसको फ्लोट कर देता हूँ जिससे इसको मूवेबल करा सकूँ। क्या करना है मुझे, मेट करना है। इसको लूँगा, नहीं इसको नहीं लेना, मेट पे क्लिक करूँगा, इसको और इसको, ओके। अब मैं क्या करूँगा भाई, ये हो गया 10, ओके डन, मेरा काम ख़त्म भाई। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल बनकर रेडी हो गया, ठीक है भाई। ये रहा मेरा इलेक्ट्रिकल पैनल। साइज का कोई फ़र्क नहीं है, साइज बिल्कुल ओके है। इस तरह से बनता है मेरे भाई इलेक्ट्रिकल पैनल। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर भी एक इस टाइप का बना लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं ये भी भाई बना लेता हूँ, इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, अपने हिसाब से डायमेंशन दे दूँगा मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं इसको भाई बनाऊँगा ज़रूर। अगेन 2, 3, 4, ठीक है भाई। देखते जाना भाई जैसे मैं बना रहा हूँ। अब लाइन पर क्लिक करूँगा मैं। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, शीट मेटल में भाई काम आएगा। कंपनी में आपको यही बनाने के लिए दिया जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैनल बनते हैं वहाँ पर आपसे सॉलिड वर्क में भाई यही पार्ट बनवाएंगे। बस ये है थोड़ा सा चेंज आ जाता है सभी के डिज़ाइन में, बाकी रहेगा सब कुछ यही। अब मैं जाता हूँ लीनियर पैटर्न में। लीनियर पैटर्न में भाई एक्सिस पर क्लिक करूँगा, ये हमारी एक्सिस होगी। अब मुझे क्या करना है, ये करना है, ये मुझे कितने चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 8 लूँगा मैं। ओह लीनियर नहीं, मुझे जाना है, रुको रुको रुको, लीनियर पैटर्न पर क्लिक करा, इसको डिलीट करा, यहाँ क्लिक करा, इस पर क्लिक करूँगा मैं और इस पर क्लिक करूँगा। देखो लीनियर पैटर्न, इसको डिलीट करा, एक्सेस, ये अपने आप क्यों ले रहा है। लीनियर पैटर्न यहाँ तक तो ठीक है, सर्कुलर पैटर्न में थोड़ी होता है, लीनियर पैटर्न में होगा। अच्छी है ये, इसके मिड में तो नहीं आ रहा। अगेन मैं चेक करता हूँ क्योंकि मिड में नहीं आना चाहिए ये। मैं पहले प्लेन सिलेक्ट, पहले इसको ऐसे करूँगा, प्लेन सिलेक्ट करूँगा, अब बनाऊँगा इसको। यहाँ से यहाँ तक ठीक रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल का बनाऊँ क्या, 5 सर्कल का और अच्छा लगेगा। पहले डायमेंशन तो दे दूँ कि 5 बनाए हैं, तो मैं पहले लूँगा 45, नहीं 45, 55 का लूँगा। 55 का तो ये है भी नहीं, ये पहले इसको चेक, हाँ 54 का बैठ रहा है ना, तो मैं इसको पहले 55, पैंतालीस, 35, 25 10 35, 25,
12.5, 15 दूनी 30, 25 का आधा 12.5, 12.5। ओहो, डिस्टेंस कहाँ से आ गया ये गेम। ये तो ठीक है, हो गया मेरा। पैंतालीस, 35, 35 के बाद 25, 25 के बाद हमारा आएगा 12.5, 12.5। ठीक है, इसको मैं डन करता हूँ। डन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन्हें स्केच पैटर्न एक्सिस ले लिया है इसने। एट, एक काम करता हूँ, खुद ही बना लेता हूँ। ओके, स्केच, डिलीट। ये एक्सिस क्यों नहीं ले रहा है, ये पॉइंट क्यों नहीं ले रहा है। छोड़ो ना, इसको ऐसे भी नहीं बनाना, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ यार, ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे, इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, तो सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल नहीं लेना, मुझे लेना है मिड पॉइंट। पॉइंट अगेन, बस हो गया। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद जाऊँगा मैं शीट मेटल पर, स्केच, स्केच, शीट मेटल कहाँ चली गई भाई, असेंबली लेआउट, स्केच। ये हो गया मैट। ये इसमें नहीं बना सकते ना यार, ये तो शीट मेटल पर ही बनेगा, तो इसमें शीट मेटल ऊपर होनी चाहिए। टेक्स्ट में जाऊंगा, शीट मेटल है नहीं इसमें, असेंबली स्केच में शीट मेटल। कोई बात नहीं, यहीं तक ही काम रोकते हैं अपना। ये इसको मैं इसमें अगेन बना के दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमारा काम तो हो गया ना। ये ना भाई, ये रहा भाई हमारा पार्ट। और भाई ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देख लेना। कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो भाई वीडियो को दोबारा देख लेना भाई, स्किप करके, ठीक है ना। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको ये तो मैं बनाना चाह रहा था बस कि मैं यहाँ पे भी बना दूँ, लेकिन वो बाहर बनेगा शीट मेटल में, मतलब असेंबली से बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारी ड्राइंग पूरी तरह से बन चुकी है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा
तो भाई प्लीज़ दोबारा से वीडियो को देख लेना, क्योंकि भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू में करवा लेंगे, कहाँ जहाँ भी आप जाओगे कंपनी में, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैनल बनते हैं, पूरी तरह से बन के तैयार होते हैं, तो वहाँ पर भाई आपको सॉलिड वर्क में यही शीट बनाने को मिलेगी, इसी पर काम मिलेगा। अगर आपको ये बनानी आती होगी तो भाई आप बना दोगे, नहीं आती होगी तो भाई आप फेल हो जाओगे इंटरव्यू में। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाकर देख लेना भाई ध्यान से, ठीक है ना। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भाई शीट मेटल का एक और शीट मेटल में इलेक्ट्रिकल पैनल बना के दिखाऊंगा, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रहेगा। तो भाई अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अब खुद से भाई इसकी प्रैक्टिस करना, बार बार देखना, बार बार करना, ठीक है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके।